नमस्कार मित्रों, आज विज्ञान के टॉपिक महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों के बारे में करेंगे बात। एक नजर इन पर भी, क्योंकि प्रश्न कभी कभार इनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नोबेल पुरस्कार किसको दिया, कब दिया, विज्ञान के क्षेत्र में दिया, ये इसका संबंध किस विज्ञान से संबंध है, किस खोजकर्ता के वैज्ञानिक कौन थे, इस तरह के प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो एक नजर इन पर भी डाले अवश्य विज्ञान पढ़ने से पहले, क्योंकि प्रश्न विज्ञान शुरू होने से पहले ही वैज्ञानिकों के बारे में नहीं पढ़ेंगे तो फिर विज्ञान के अंदर जाने से क्या फायदा। पहले आप उनके बारे में डिटेल तो पढ़िए, थोड़ी बहुत नॉलेज तो रखिए। अभी पिछली बार के आरपीपी जो बात करें, आरपीपी पेपर की बात करें, राजस्थान की भर्ती की बात करें, उसी के अंदर जो पेपर में कौशल भर्ती में पूछ लिया कि जैसे आईस्टील के बारे में पूछ लिया, वो कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था। तो इस तरह की वैज्ञानिकों की जीवनी से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं पुरानी भर्तियों में। तो आप ध्यान रखें। इसी प्रकार हम बात कर रहे हैं वैज्ञानिक प्रथम महान जनक की बात करें, शल्य चिकित्सा के जनक। शल्य चिकित्सा के जनक किसे माना जाता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, किसे? सुश्रुत को क्या माना जाता है? शल्य चिकित्सा के जनक माना जाता है। सबसे पहले प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के पिता कहलाते, फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी कौन कहलाते? सुश्रुत कहलाते। ध्यान रखिए, दो प्रश्न इनसे आपको मिल जाएंगे। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत है। दूसरी बात करें प्लास्टिक सर्जरी के जनक सुश्रुत माने जाते हैं। आपको मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए। दूसरी बात करें, हम बात करें चरक की, महर्षि चरक की बात करें, बड़े बड़े बात करें, हम महर्षि की बात करें, दार्शनिकों की बात करें, तो ध्यान रखिए वैज्ञानिक दार्शनिक जिन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया, आज हम उनकी चर्चा कर रहे हैं। ऐसे महर्षि, दार्शनिक, वैज्ञानिक, उन सबकी चर्चा हम एक नजर में कर रहे हैं। मुख्य वैज्ञानिक भी है, इसमें दार्शनिक भी है। आपको इनमें से प्रश्न जो है पहले भर्तियों में आ चुका है। इसी प्रकार मैं इनके लिए इसलिए डिटेल बता रहा हूं क्योंकि दोबारा प्रश्न इनमें से आता है तो आपके गलत ना हो, तो इसलिए आप ध्यान रखें, इन प्रश्नों को आप करें, इन प्रश्नों को आप करें, एक बार रिपीट अवश्य करें। ध्यान रखें, सुश्रुत का संबंध किससे? शल्य चिकित्सा के जनक किसे कहा जाता है? सुश्रुत को कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? पितामह को कहा जाता है। प्लास्टिक सर्जरी के जनक किसे कहा जाता है? प्लास्टिक सर्जरी के जनक कौन है? सुश्रुत है। यानी आपसे पूछ ले फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी, प्लास्टिक सर्जरी के पितामह कौन कहलाते हैं? सुश्रुत कहलाते हैं। शल्य चिकित्सा के जनक कौन है? सुश्रुत है। फिर बात करें महर्षि चरक की, इसकी बात करें महर्षि चरक की, पाचन, उपापचय, शरीर की प्रतिरक्षा की अवधारणा किस वैज्ञानिक ने, किस महर्षि ने दी? तो महर्षि आते हैं बहुत प्रसिद्ध महर्षि चरक। महर्षि चरक अधिकतर इनका जीवन भ्रमण करने में, घूमने में, अधिक गांवों, एक गांव से दूसरे गांव में जाकर वहां की रिसर्च करी उन्होंने, वहां के लोगों में होने वाली बीमारियों को देखा। तो महर्षि चरक ने शरीर के 3 दोषों के बारे में बताया, जिनमें बताया यदि मनुष्य में ये 3 दोष है तो किसी न किसी रोग से पीड़ित हो जाता है। यदि इन दोषों का निवारण हो जाता है तो उसे रोगग्रस्त नहीं रहता, वे रोग निरोगी काया बन जाती है उनकी। तो महर्षि चरक, जिन्होंने चरक संहिता लिखी थी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने पाचन, डाइजेशन सिस्टम की, मेटाबॉलिज्म की, जो ह्यूमन इम्यूनिटी पावर की बात करी, मेटाबॉलिज्म की बात करी, डाइजेशन सिस्टम की बात करी, और उसके अनुसार उन्होंने बोला यदि शरीर के अंदर पित्त, कफ और वात ये 3 दोष नहीं होंगे तो शरीर निरोगी काया रहेगी। अगर ये 3 दोष हो जाते हैं तो व्यक्ति किसी न किसी रोग से ग्रसित हो जाता है, महर्षि चरक के अनुसार। फिर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट सीवी रमन, मोस्ट इंपोर्टेंट ध्यान रखिए आप सीवी रमन के बारे में। सीवी रमन का संबंध किस स्थान से है? तमिलनाडु से। क्यों? क्योंकि इसी प्रकार का प्रश्न पहले आ चुका है कि स्वामीनाथन का संबंध कहां से है, जो हरित क्रांति के जनक थे। इसी प्रकार वो प्रश्न आया कि हरित क्रांति के जनक का संबंध स्वामीनाथन सब है, जानते हैं स्वामीनाथन, पर स्वामीनाथन का संबंध किससे है? वो हरित क्रांति से, पर वो किस स्थान में जन्मे थे, किस स्थान संबंध रखते हैं? तो इस प्रकार ही प्रश्न आ सकता है कि सीवी रमन का संबंध किस स्थान से है? तो तमिलनाडु से। ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। सीवी रमन, सीवी रमन का संबंध किस स्थान से? तमिलनाडु से। सीवी रमन ने 1928 में रमन प्रभाव की खोज की। ध्यान रखें, रमन प्रभाव की। सीवी रमन ने 1928 में रमन, प्रकाश के रमन प्रभाव की
खोज की और उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया। क्या दिया गया? नोबेल पुरस्कार। प्रश्न आ चुका मोस्ट इंपोर्टेंट है कि सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया? तो सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार 1930 में दिया गया, जबकि इन्हें भारत रत्न 1954 में दिया गया। भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में, 54 में। और सीवी रमन ने जो खोज करी थी रमन प्रभाव की, उसे 1928 में। तीनों प्रश्न आपको याद रखने हैं मित्रों। 1928 की बात करें तो 1928 में इन्होंने रमन प्रभाव की खोज कर दी थी। फिर बात करें हम नेक्स्ट वैज्ञानिक होमी जहांगीर बाबा। डॉक्टर होमी जहांगीर बाबा के नाम आप सब जानते हैं। इनका संबंध मुंबई से रहा है। कहां से रहा है मित्रों? मुंबई से रहा है। भारतीय परमाणु विज्ञान के पिता कहलाते हैं। इंडियन एटॉमिक रिसर्च सेंटर के जनक माने जाते हैं। जो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना इन्होंने की थी। इन्होंने परमाणु खोज पर, परमाणु अनुसंधान पर, भारतीय परमाणु विज्ञान के जनक माने जाते हैं। परमाणु के अंदर शोध करने में, रिसर्च करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन्होंने जो परमाणु से संबंधित रिएक्टर चलाए गए थे उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर की स्थापना की थी। तो आपसे पूछ ले डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का संबंध किससे है? भारतीय परमाणु वैज्ञानिक का संबंध कौन है? होमी जहांगीर बाबा, और परमाणु रिसर्च, रिएक्टर रिसर्च से संबंध रखते हैं। फिर बात करें हम डॉक्टर सलीम अली। कुछ देर पहले ही बात करी थी हमने डॉक्टर सलीम अली की। क्वेश्चन आ चुका है वर्ल्ड मैन। ये वर्ल्ड मैन, इंडिया के वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया। भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन है? तो भारतीय पक्षी वैज्ञानिक कौन है? सलीम अली। ध्यान रखिए, भारतीय पक्षी वैज्ञानिक सलीम अली भारतीय पक्षी वैज्ञानिक और प्रकृतिवादी कहलाते हैं। और ध्यान रखिए, इनका जो संबंध है भरतपुर के केलवादेव पक्षी विहार अभ्यारण्य से भी रखा गया है। सलीम अली ने पक्षियों के एनवायरमेंट के बारे में खोज करी, उसके बारे में अध्ययन करा, उनकी बीमारियों के बारे में अध्ययन करके बताया। फिर वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया कहते हैं डॉक्टर सलीम अली को। इनका संबंध किस स्थान से? इनका संबंध भी मुंबई से है। तो ध्यान रखिए, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। जैसे आपने अब्दुल कलाम के बारे में सुना होगा, डॉक्टर अब्दुल कलाम बहुत प्रसिद्ध रहे हैं, तो आपको पता है वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं और ये वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिए, ये वर्ल्ड मैन। फिर बात करें डॉक्टर हरगोविंद खुराना। किसकी बात कर रहे हैं? हरगोविंद खुराना की बात किसकी कर रहे हैं हम? बात डॉक्टर हरगोविंद खुराना की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? डॉक्टर हरगोविंद खुराना। देखो मित्रों, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, स्थान कौन सा है? पंजाब से। आनुवंशिक कूट की खोज। ध्यान रखिए मित्रों, आनुवंशिक कूट का अर्थ होता है जेनेटिक कोड। जेनेटिक कोड जैसे आपने जानते हो AUG, लगभग 64 से ज्यादा आनुवंशिक कूट माने जाते हैं। 51 तक जो कूट होते हैं प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। जेनेटिक कोड लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाते हैं। तो जेनेटिक कोड ही उसके लक्षण जीनों का निर्धारण हो गया है। तो इसके ध्यान रखें, आनुवंशिक कूट बनाने कौन है? हरगोविंद खुराना। डीएनए को कृत्रिम प्रतिलिपिकरण करने वाले, डीएनए का प्रतिकृति करने वाले, डीएनए की जैसी संरचना प्रतिकृति बनाने वाले कृत्रिम विधि से कौन है? हरगोविंद खुराना। और ध्यान रखिए, चिकित्सा के क्षेत्र में इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। 1968 की बात करें, 1968 की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर हरगोविंद खुराना को दिया गया है। आनुवंशिक जेनेटिक कोड यानी जेनेटिक कोड का जो खोजकर्ता किसे माना जाता है? हरगोविंद खुराना को माना जाता है। तो ध्यान रखिए, भारतीय वैज्ञानिक हरगोविंद खुराना पंजाब से संबंध रखते हैं। फिर बात करें हम विक्रम साराभाई। इसकी बात करें हम विक्रम साराभाई की बात करें। विक्रम साराभाई, इनका संबंध अहमदाबाद से। स्थान का नाम याद रखें, अहमदाबाद। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक किसे माना जाता है? विक्रम साराभाई को। आप इनका स्थान याद रखें, मैंने पहले भी बता चुका हूं। एस स्वामीनाथन का स्थान पूछ चुके हैं कुछ पहले पुराने पेपरों में। हरित क्रांति के जनक सब जानते हैं, हरित क्रांति के जनक कौन है? स्वामीनाथन है, पर उनका ग्रह
उनका जन्म स्थान पूछ लिया। इसी प्रकार आपको याद रखना है वैज्ञानिकों का जन्म स्थान भी कौन सा है, विक्रम साराभाई का जन्म स्थान कौन सा है, स्थान कौन सा माना जाता है, अहमदाबाद। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक कौन है, विक्रम साराभाई, अंतरिक्ष क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे इन्होंने। फिर बात करें मोस्ट इंपोर्टेंट, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। आप सब जानते हैं इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। ये भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे साइंटिस्ट भी रह चुके हैं, वक्ता भी रहे। इनका संबंध तमिलनाडु से है, ध्यान रखें, इनका संबंध तमिलनाडु से। रेलवे भर्ती के अंदर पूछ चुके हैं। इनकी जब मृत्यु हुई थी कुछ समय पहले, जब बात करी, जब प्रश्न आया था करंट में, तो इनकी मृत्यु कहाँ हुई, शिलांग में हुई थी, और एक यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देते हुए इनकी मृत्यु हो गई थी। तो उस समय ये करंट में भी आ चुका था क्वेश्चन, तो आप ध्यान रखें। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक 2020 विंग्स ऑफ फायर, मोस्ट इंपोर्टेंट पुस्तकों की बात पूछ ले, इंडिया 2020 विंग्स ऑफ फायर के नाम से जानी जाती है। इनकी मृत्यु 27 जुलाई 2015 कहां पर हुई थी, शिलांग में। तो मित्रों ध्यान रखना, शिलांग में इनकी मृत्यु हो गई थी। यूनिवर्सिटी के अंदर भाषण देते समय इन्हें अटैक आ गया था। तो आपको APJ अब्दुल कलाम के बारे में यह महत्वपूर्ण प्रश्न याद रखने। इनका स्थान का संबंध का क्वेश्चन आ सकता है। अब नया क्वेश्चन इनके स्थान से आ सकता है कि इनका स्थान, जन्म स्थान किससे संबंध रखता है। तो आपको लगातार इन वीडियो को देखना है, और जिससे आपको आने वाले प्रश्नों की जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि एक प्रश्न आपको साइंटिस्ट या वैज्ञानिक या महर्षियों से आएगा जो विज्ञान से संबंध रखते हैं, जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है।